हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और देख रहे हैं आप प्रतिभा फाउंडेशन। यहाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज आपका टेस्ट है मैथ का दम 25 क्वेश्चन। और इसमें आप 25 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं आज आजमा लीजिए। ठीक है, और शुरू करते हैं। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, लेकिन हल्का ही आपको खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ए किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें, ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें, देखिए, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काज पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे और आंसर बता भी दिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखते हैं कि ये जो है ये आपको काम 9 दिन में करता है। उनके लिए है ये कि जो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और बी कितना दिन में करता है? 18 दिन में। तो हम देखेंगे इन 9 और 18 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 9 दूना 18, ठीक है, और 18 एकम 18, ठीक है। और दोनों मिलकर काम कितना में करता है तो क्या करेंगे, 18/2 और एक जोड़ देंगे 3, और 3 छक क्या हो जाएगा? 18। तो ए और बी का जो काम का जो है करना है वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप लोग बनाते रहिए। की मासिक आय जो है गायत्री की मासिक आय के 3 गुना है। देखिएगा यहाँ क्या कहता है मेरे भाई कि रूबी की जो मासिक आय है, रूबी की जो मासिक आय है गायत्री के मासिक आय का 3 गुना है। अगर 1 है तो इधर 3 है। ठीक है, तो आय का 3 गुना है। अब क्या कहता है, गायत्री की मासिक आय, गायत्री की जो मासिक आय है वो प्रिया की मासिक आय से 15% से ज्यादा है। अगर प्रिया 100 है तो ये कितना है मेरे भाई? 115 है। तो कितना हो जाएगा? 23 पचे 15 और 20 पचे 100। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसको पहले हमको देख लेना है कि रूबी और गायत्री और इसके बाद प्रिया का जो है हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 3:1 है और फिर क्या करेंगे 23:20 है। तो इसको तीनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 23 में 1 से गुना करेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको रूबी का, ये हो गया गायत्री का, और ये क्या हो गया? ये प्रिया का हो गया। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रिया की मासिक आय, यानी कि प्रिया का जो मासिक आय है यानी कि 20 बराबर, देखिए ये 20 बराबर जो दिया हुआ है 32,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 32,000। ठीक है, तो हमको निकालना है, किसका निकालना है? रूबी का निकालना है। और उसमें भी क्या निकालना है? वार्षिक आय पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 32 और यहाँ 3 शून्य और बट्टा में 20 हो जाएगा, और हमको 69 निकालना है। ठीक है, तो 69 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1600। ठीक है, और हमको तो वार्षिक निकालना है, 12 माह का निकालना है। तो 1600 गुने 69 और गुने क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिएगा जब गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा? 9 दूना 18 आएगा, 8 आएगा। किसी के अंक में लास्ट में 8 है क्या? जरा देख लेते हैं, 8 है। डबल जो देखिए ये वाला गुना जब कीजिएगा तो आपको ये वाला ऑप्शन नंबर बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपको 1324 और 800 इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए आप बना कर देखिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, औसत ज्ञात करना है, औसत। तो औसत ज्ञात करने के लिए जो है, ठीक है, औसत ज्ञात कर बहुत आसान है। 25, 80, 16, 53, 26 औसत ज्ञात करना है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। 6 और 3 9, 9 6 15, अब 15 15 यहाँ पर आ जाएगा 5 20। तो 20 का कितना हो जाएगा? 0 और हासिल 2, 2 2 4, 4 5 9, 1 10, 10 8 18, 18 2 क्या हो जाएगा? 20।
तो यानी कि 200 हो जाएगा। और 200 में किससे भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 40 बचे 200। बहुत हल्का क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, देखिए इसको बनाइए। देखिए 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्व की बात करता है, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और 4 वर्ष बाद, अब यहाँ क्या जाएगा, 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है ये मालूम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 1 कितना हो गया, 1 प्लस हुआ है, इसमें 4 1 कितना हुआ, +1 हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्तमान आयु जो है, देख ले यहाँ 0 है, तो 2 वर्ष पूर्व का मतलब गया यहाँ, और 4 वर्ष का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बराबर 6 है, ठीक है। तो 1 बराबर 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 18, ये हो जाएगा 1 आयु 18, आयु हो जाएगा 6 चौका 24। अब क्या कहे, 2 वर्ष पूर्व का आयु है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद पहले पूर्व का है, तो 24 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड ने 7/12 घंटे अपना टेस्ट समाप्त कर लिया और रोनाल्ड ने 2/3 घंटे में अपना टेस्ट समाप्त कर लिया। किसने देर लिखा और कितनी अधिक देर लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7/12 और 2/3 है। तो देखिए 2 चीज है, 7/12, ठीक है, और यहाँ 2/3 है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे कि 12 है तो इसको भी 12 बना लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। तो इसका देखिए ये नीचे वाला और नीचे वाला सेम है, और ऊपर वाला ही कम है, ऊपर वाला ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होगा वही ना बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, 8/12 में से हम क्या घटा लेंगे, 7/12 घटाएंगे, तो 1/12 होगा, ठीक है। और 1/12 किसका होगा, इसी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो 1/12 घंटे हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा रोनाल्ड का, रोनाल्ड वाला हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये वाला था रोनाल्ड का, रिचर्ड यहाँ पर है, रिचर्ड यहाँ पर और रोनाल्ड यहाँ पर है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद है कि आप भी बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर कहता है कि कितने विभिन्न तरीकों से शब्द पर्जेंट के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। पर्जेंट जो शब्द है उसके कितने तरीकों से हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए पर्जेंट में कई वो लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 7। क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 7। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट में आप मैथ पढ़े होंगे, वहां से है। और इसमें रिपीट लेटर का गो है, 1 और 2, ई का गो है, देखिए ई वाला जो है 2 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे 7, 1 घटाते चले जाएंगे, 6 5 4 और 3, और आगे क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे ना, तो फैक्टोरियल 2। आगे हमको तोड़ने का मन नहीं है तो ये भी 2 लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हम 2 गुने 1 तक जा सकते हैं। और नीचे में क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 है तो इसको क्या करेंगे, 2 गुने 1 कर देंगे। ध्यान रखिए अगर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ तो क्या कीजिएगा, 4 3 2 1, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 3 दिया हुआ तो क्या कीजिएगा, 3 गुने 2 गुने 1। उसी प्रकार फैक्टोरियल 5 दिया हुआ तो क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल ये कीजिएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। उम्मीद है कि आप ये सब चीज को समझ रहे होंगे। तो देखिए 2 चीज कर जाएगा, देखिए 4 5 20 20 और 20 23 60 और 7 6 42। तो 42 में हम लोग क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, तो 0 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 2520 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
2520 अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए। देखिए ज्यादा हम गुना और कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए कि आप समझ जाइए, ठीक है, और अच्छे से समझ जाइए। वैसा नहीं कि मगन प्रताप की तरह एक स्टेप उड़ाते चले जाएंगे और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। आप बिगिनर से समझने का प्रयास कीजिए, द बिगिनिंग से, ठीक है, ऊपरे ऊपरे उड़ाना नहीं है। चलिए, राधा 21 मिनट में अपने घर से स्कूल पहुंच जाती है और गोपाल उसी दूरी को तय करने में 35 मिनट लेता है। राधा और गोपाल द्वारा लिए गए समय के बीच संबंध अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान है, देखिए 21 मिनट लेता है और ये 35 मिनट लेता है, तो 7 3 21 और 7 5 35, 3:5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम लोग लेते हैं, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। x बराबर -21, y बराबर 16 है और z बराबर 5 है, तो एक्स क्यू, वाई क्यू और जेड क्यू का वैल्यू मालूम करना है। तो x की जगह -21, 21 का क्यू, और y कितना है 16 का क्यू, ठीक है, और z कितना है 5 का क्यू, ठीक है, 5 का क्यू करेंगे तो 21 का क्यू करेंगे तो देखिए ये 9261 होता है। कितना होता है 9261। विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं 441, 21 में 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, -9261 होगा। देख लीजिए, इसको 21 में 21 से गुना करेंगे हम लोग, 21 में 21 से तो 441, फिर में 21 से गुना करेंगे तो 441, 2 होगा, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा, तो यहाँ 1, 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 92 से 61 आया कि नहीं, 92 से 61 हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद 16 का क्यू है, देखिए 16 को भी हम 3 बार लिखेंगे, तो 16 में 16 गुना करते कितना होता है 256 होता है, 256, और ये कितना होता है 40 96 आएगा, ठीक है, और इसका आएगा 125, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिए 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 के 3, और हाथ में क्या जाएगा 3 आ जाएगा, 6 दूना 12 3 15, और यहाँ 56 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, 6 6 3 9, 5 5 10 0 2 3 1 4, 40 96 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसको जोड़ देना है और इसमें से घटा लेना है, ठीक है। तो क्या करना है 40 96 125, 6 5 11 के 1 हासिल 1, तो 10 2 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, यानी क्या जाएगा 42 21। अब हमको 92 61 में से 42 और 21 को घटा देना है, तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 4, 0, 9 में 4 जाएगा 5, 50 40, कितना हो जाएगा ये आपको 50 40 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 50 40 जो है ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथ का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैथ बनाने आना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है तो संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम का वर्ग का योग क्या होगा। देखिए यदि संख्या उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है, संख्या तो लॉजिकली से बनाना, उस संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम का वर्ग के योग क्या होगा। देखिए यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर 5 है, मध्य अंतर 5 है, तो संख्या के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम का वर्ग का योग क्या होगा। देखिए यहाँ क्या कहता है, संख्या है x और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या है 5 है, ठीक है, और संख्या के वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर और उसके व्युत्क्रम का वर्ग का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, यह होता है आपको x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा +2 गुने x गुने 1/x होता है, तो x x कट जाता है ना, तो यहाँ क्या किया 5 का स्क्वायर 25 +2, यानी टोटल कितना जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है लेकिन यहाँ लैंग्वेज में देकर पूछ दिया है, तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज खा गए, ठीक है। अब अमला किसी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाता है
तो अमला द्वारा खाए गए कुकीज की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? 3 बच्चे, कुल मिलाकर 17 कुकीज खाएगा। देखिए 17 में अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.66 लगभग लगभग आएगा। ठीक है, 5.666 लगभग आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि अमला किसी, इसका मतलब क्या है कि ये तो संख्या पूर्ण नहीं है, या तो 6 होगा, ठीक है, या 6 से ज़्यादा होगा। अगर हम दो बच्चा को, ठीक है, दो बच्चा है, ए है और बी है, तो ए को देते हैं 5, बी को देते हैं 5, तो ऑटोमेटिक है कि जो सी बचेगा अमला उसको 10 देना होगा, 7 देना होगा, कि 5 5 10 और 10 7 17। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मतलब समझ में आया कि आपको 6 तो दे नहीं सकते, 6 दे सकते हैं या 6 से ज़्यादा। अगर 6 देंगे, 6 देंगे तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों का अगर 5 देते हैं, 5 देते हैं, 5 5 10 6 16 हो जाएगा। अगर 6 देते हैं, 6 देते हैं, आयो के 5 देते हैं, तो 6 6 12 5, 6 6 12 5 कितना हो जाएगा? 17। जबकि यहाँ हमको 5 पॉइंट, ठीक है, 6 6 दे रहा है, ये आपको लगभग 6 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 6 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 2 को बराबर देना है और 1 को ज़्यादा देना है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इसका संभावित आंसर सबसे ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब यहाँ देखिए, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 750 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी समान दिशा में गतिशील है, मतलब एक के दिशा में जा रहा है। एक रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तेज जाने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेल को पार करने में लिया गया समय निकालना है। देखिए देखिए इस समय बराबर क्या होता है? देखिए पहली रेल ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, ठीक है, और बटा में एक ही दिशा में जब जाएगा, इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो क्या होता है? V1 माइनस V2, यानी कि दोनों का चाल में से क्या करते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। समझ गए? तो 500 प्लस 750, 7 5 1250, कितना हो जाएगा? 1250। फिर 75 में से 65 घटा लीजिएगा, कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 को किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर में है, तो क्या कीजिएगा? आपको मीटर प्रति सेकेंड बदलना है। तो देखिए, तो 5 से काटिएगा तो 25 25 125, ठीक है, कट गया। इसके 5 से काटिए तो 5 3 15 और 50 25, यानी 50 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दिए 3 6 18, ये 6 ऊपर चल जाएगा तो 6 5 300, ठीक है, 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर बताना है। देखिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, नहीं जी, ये नहीं होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगा। ठीक है, अंतर बताना था, घटा लेंगे। 9 9 9 में से गया 8, 9 98 99, 98 99, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है, एकदम बिल्कुल सटीक बनाना है और सही चीज करना है। ठीक है, तो देखिए 8√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो ए बी अब सी और डी, ठीक है। तो वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालना हो तो एरिया बराबर क्या होता है? जब भुजा दिया हुआ है तो ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ विकर्ण दिया हुआ है, तब क्या निकालेंगे? 1/2 गुने ये जो है 8√2 से विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो विकर्ण तो दोनों का सेम होता है, तो क्या करिएगा? विकर्ण D1 गुने D2, ठीक है, और दोनों का सेम होता है, तो 1/2 गुने, और क्या लिखिएगा? 8√2 गुने 8√2, तो 2 चौका 8 हो जाएगा और 8 चौका 32, √2 में √2 से गुना करिएगा तो 2, यानी 32 दूना क्या हो जाएगा? 64, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, इसको तो आप मुजमानी याद करके मान लीजिएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 64 दूना 128, 28 में 2 से भाग कीजिएगा तो फिर 64। तो ये तो मुँहे पर बना लेना है, लॉजिकली हिसाब है। चलिए, दो संख्या इतना और इतना का मौसा 478, तो लौसा याद करिए। ठीक है, तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। LCM गुने HCF, LCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी फॉर्मूला में पुट कर देना है और लौसा याद कर लेना है। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 12
906 गुने 14, ठीक है, 14,818। और HCF मौसा दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो 478 नीचे में आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बस काट कुट कीजिएगा, आंसर जो भी आना होगा आ जाएगा, ला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे ए बटा बी इतना है, बी अनुपात सी बराबर 2/2 अनुपात 4 है, सेम डी ना है, तो ए डी किसके बराबर, देखिए, तो इसको कीजिएगा ए बटा बी, इधर कीजिएगा तो बी बटा सी, इसको कीजिएगा तो सी बटा डी, ठीक है। और बराबर में इसका भी अंक कर दीजिए, 2/3, 2/4, ठीक है, और 2/5, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, और सी से सी जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए अनुपात डी, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2:5 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2:15, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने है। एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए, एक व्यक्ति है और उसको पार कर जाता है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी, ट्रेन, ठीक है, तो यहाँ टाइम बराबर जो हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर। व्यक्ति का जो लंबाई होता है वो शून्य लेते हैं, इसलिए इसमें प्लस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 75, अब व्यक्ति की लंबाई 0, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 75 बटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 गुने 5/18, ठीक है। अब 5/18 करेंगे तो 15×5 = 75, ठीक है जी, और 5×3 = 15, 5×4 = 20, ठीक है, और 18 ऊपर चल जाएगा तो 2 दूना 4, और 2 9 18, 9 ऊपर चल जाएगा तो टाइम हो जाएगा 9×3 = 27, और 27 अब बट्टा में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 27/2 का मतलब हो गया 26, 26 का कितना हो जाएगा, 13.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी राशि का मिश्रण 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज के दर से इतना हो जाएगा, किस राशि का, देखिए, तो 8×5 = 40, यानी 40% बराबर कितना हो जाएगा, 7,000, ठीक है। नहीं, 8×5 = 40, साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, तो ये जो है ये ब्याज क्या है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन क्या होता है, जिससे प्रिंसिपल वैल्यू और एसआई भी प्लस होता है, ठीक है। तो 40% तो ब्याजे हो गया, और 40% यानी कि 100 + 40%, यानी कि ये मूलधन है और ये क्या है, 40% ब्याज है, तो ये मिला के इतना है 7,000 है, तो इसीलिए 1% बराबर 140। देखिए क्या कर देंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे 7,000, ठीक है, बटा में क्या जाएगा 140, और इसलिए हम क्या निकालेंगे 100% बराबर, देखिए डिटेल समझना है, तो 7,000 बटा में 140 गुने क्या हो जाएगा 100, तो देखिए 70 दूना 40, यहाँ क्या जाएगा 70 एकम 100, ठीक है, 2 से गुना कटिएगा तो 50, यानी क्या हो जाएगा 5,000 रुपया जो है इसका मूलधन हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको कौन सी सबसे बड़ी संख्या बहुत आसान से निकालना है। देखिए, तो जो रूट के अंदर जो संख्या रहेगा उसको जोड़ देना, तो 7 5 क्या होगा 12, 5 और 3 क्या होगा 8, ठीक है, आई 9 और 7 कितना होगा 16, 11 3 11 9 कितना होगा 20, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जो सबसे छोटी संख्या कौन है, हमें 8, तो 8 सबसे छोटी है, तो ये बड़ी हो जाएगा, सबसे छोटी से बड़ी, और सबसे बड़ी से सबसे छोटी, ये छोटी हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 5 - √3 वाला, तो क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, 3 4 5 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 3 2 5 2 3 6 2 चौका 8, ठीक है, 2 से कर देंगे, ठीक है, बहुत बेसिक चीज से बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है।
यहाँ 3 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60, और 60 तिया 180, 80 दूना 136। देखिए क्या जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 4 5 6 एवं 8 से विभाज्य है। देखिए 3 4 5 6 8 का जिसे हम लेंगे 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 60, 60 तिया 36 18 180 गुने 2, यानी 18 दूना 36 360 हो गया। ठीक है, जब 360 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा बनाइए आप लोग, आंसर करने का प्रयास कीजिए क्या होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हमको बताना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक काम और इसमें से हम लोग कर देते हैं, क्या करते हैं से देखिए, देखिए यहाँ पर 2 कै गो है, 2 2 गुने 2, यहाँ पर 2 3 गो है, तो एगो 2 अपना मन से दे देते हैं। 3 कै गो है, 2 गो है, तो 3 गुने 3, और एगो 5 है, तो एगो और 5 अपना मन से दे दे। ठीक है, अब गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 के 25 से गुना कर दीजिएगा। चाहे ऐसे कर दीजिए 50 25, 25 तिया 75, 2 4 2 8 2 8 16, 2 4 4 2 8 2 16, 16, फिर क्या करेंगे 3 तिया 9, 50 25। ठीक है, तो 25 नमा हो जाएगा 225, और 225 में आप अगर 16 से गुना कीजिएगा तो 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 25 30 के शून्य हासिल 3, 6 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, 0 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी 3600, यानी पूर्ण क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, से विभाज 36 ही होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो जैसे कि एक और तरीका है ना, कि जैसे कि इसका एलसीएम हम लोग लाए थे कितना 360 लाए थे। ठीक है, और कमी किस चीज का था, 1 2 का कम था और 1 5 का कम था, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, चलिए जल्दी बनाइए, इनसे बताइए कितना होगा। देखिए क्या करना है कि 400 रुपया में, ठीक है, ये आपको 25 पैसे है ना, तो पैसा को क्या कीजिएगा रुपया में बदलिएगा, तो रुपया में हो जाएगा 100 बटा आपको 25। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 4 चौका 1600, और उतना ही सिक्के दिए जितने कि लड़के थे, लड़कों की संख्या मालूम करना था। क्या कर लेंगे हम लोग, इसका वर्गमूल अगर कर लेते हैं तो 40 आ जाएगा, और ये 40 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर, और ध्यान देते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के एक प्रश्न पत्र में कुल 90 प्रश्न है, और प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। देखिए कुल 90 प्रश्न है, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक, और तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 2 अंक। तो मान लेते हैं ठीक के लिए कितना x है और गलत के लिए y है, काट लिए जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिले। ठीक है, सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाले छात्रों को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 5x, ठीक है, माइनस 2y बराबर कितना है 387, कुल प्रश्न कितना है 90, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 90। अब हमको क्या करना है, हमें 2 से गुना कर देना है, तो बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5x, और क्या करेंगे माइनस 2y बराबर 387, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y, और 90 दूना कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो 5 या 2 7x, यहाँ से आ जाएगा 7, 8 8 16, 3 1 4 1 5। देखिए 7 8 56 और 7 1 7, तो x का वैल्यू कितना होगा 81, यानी सही प्रश्नों की संख्या 81 हो गया, और टोटल प्रश्न कितना है 90 है, तो गलत प्रश्नों की संख्या यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जो उसने कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण दिए थे, तो यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका एक और तरीका है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए,
किसी बर्तन के नल ए 4 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल बी उसे 5 मिनट में खाली कर देता है, या दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बर्तन खाली हो तो वह कितनी देर में भर जाएगा। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है दम, ये आपको इसी प्रकार से है, जैसे ए है यहाँ पर बी है, तो ये 4 मिनट में भर देता है, दूसरा 5 मिनट में खाली कर देता है। 4 पचे 20 एलसीएम, 4 पचे 20 और 5 चौका 20 से दोनों का अंतर कर देंगे, खाली हो रहा है ना, तो 5 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 20/1, यानी क्या हो जाएगा 20 हाँ 20 मिनट में है, 22 का क्या हो जाएगा 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गायब है, चलिए हाँ, यदि x का वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, x का वर्गमूल y के घनमूल है, यानी x का जो वर्गमूल है y के घनमूल के बराबर है, ठीक है, तो x और y के भी संबंध है, तो x के पावर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या होगा y के पावर 1/3, और पावर सेम करने के लिए क्या करते हैं 1/2, और हम क्या कर देते हैं 6 से गुना कर देते हैं इधर भी, और जब इधर भी गुना करते हैं तो क्या होता है सो देखते हैं। देखिए 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा x³ बराबर y के पावर स्क्वायर, y के पावर क्या होगा स्क्वायर, x³ बराबर y के पावर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया दंड आलेख विभिन्न भारत की जनसंख्या करोड़ों को दर्शाता, आलेख को ध्यान पूर्वक देखना है और तथा इस प्रश्न पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वर्ष 1991 के तुलना में 2001 में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए 201, यहाँ पर देखिए 1991 से 2001, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 6840 है, और कितना बढ़ गया भाई 54.80 से बढ़ा है, 0 14 में से 8 जाएगा 6, 14 में से 8 जाएगा 6, अभी कितना बचा 7 में से 4 जाएगा 3, अभी कितना बच गया 6 में से 5 जाएगा 13.60 आ रहा है, ठीक है, कितना से जाता है 13.60, और तुलना आपको करना है कितना से 68 ठीक है 68.4 से, ठीक है 40 से। अब हम लोग को क्या करना है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। देखिए मेरे भाई जो भी प्रतिशत में आएगा उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये उम्मीद है कि 24.8 आना चाहिए। इसका हम देख लेते हैं, इसका आंसर कितना है आपको बता देते हैं, 25 का 25 का 25 का 24.8, ठीक है बिल्कुल। देखिए तुलना हमको इससे करना है, ठीक है, इससे होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो है ना 54 पॉइंट इससे होगा, गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, काट ही देते हैं, फाइनल आंसर ला ही देते हैं, यानी काट खुद जब कीजिएगा ना तो 24.8% आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा ए आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में कितना क्वेश्चन आपसे सही हो पाया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 25 क्वेश्चन ये प्लेटफॉर्म का किताब है, उससे ही टेस्ट जो है ये आपको क्वेश्चन सेट नंबर आपको 14 था इसी किताब से, और आपका कितना सही हुआ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार लगन और मेहनत से बने रहिए, चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। देखिए हम लोग नौकरी में हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में, ठीक है, और मेरा इच्छा है कि हम भी जो है इसी सेक्टर में यूट्यूब पर ही पूरा फुल टाइम काम करें, और नौकरी में होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता है। और साथियों आपका समर्थन जो है बहुत ज़्यादा हमारे प्रति है, चैनल के प्रति भी है, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और हम कहते हैं थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल इतना ग्रोथ कर जाए, ताकि यह जो प्रतिभा फाउंडेशन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा काम कर सके, सभी फैकल्टी को लाकर पढ़ाया जा सके, और हर जो भी कंपटीशन आता है उसकी तैयारी आपको करवाया जा सके, ठीक है। तो मैथ पढ़ने के लिए, रीजनिंग पढ़ने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, इसी प्रकार प्यार लुटाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।